नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। हर माह की पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा की जाती है। यह व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए फलदायी माना गया है। भगवान गणेश जी को बुद्धि, बल और विवेक का देवता माना जाता है। भक्तों के विघ्न और दुख हरने वाले गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का तात्पर्य संकटों को हरने वाली चतुर्थी से है। संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। प्राचीन काल में राजा पृथु राज्य करते थे। उनके राज्य में जयदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे और उन सभी की शादी हो चुकी थी। एक दिन बड़ी पुत्रवधू ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, जब मैं छोटी थी तभी से मैं गणेश चौथ का व्रत करती हूँ। मैं यह व्रत अपने मायके में ही कर रही थी और यह व्रत सुफलदायी है। क्या यह व्रत मैं यहाँ भी कर सकती हूँ? आप मुझे हर महीने की संकट मोचन गणेश चौथ का व्रत करने की अनुमति दे दीजिए। लेकिन उसकी सास ने मना कर दिया। उन दोनों की बात उसके ससुर जयदेव भी सुन रहे थे। उसके ससुर ने कहा, बड़ी बहू, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो। तुम बहुत ही समझदार हो। तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है? भगवान की कृपा से अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। अभी तुम्हारे खेलने और खाने के दिन हैं। और ये गणेश कौन है? तुम्हें व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह बड़ी बहू से सास ससुर दोनों ही व्रत करने से मना कर देते हैं। कुछ महीनों के बाद बड़ी बहू गर्भवती हो जाती है और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। धीरे धीरे बड़ी बहू का पुत्र बड़ा हो जाता है, शादी योग्य हो जाता है। तो उसकी शादी एक सुशील और संस्कारी कन्या से तय कर देते हैं। भगवान गणेश रुष्ट हो जाते हैं। व्रत की आलोचना करने व व्रत धारण न करने से भगवान गणेश विवाह वाले दिन फेरों से लड़के का अपहरण कर लेते हैं, जिससे सभी तरफ हाहाकार मच जाता है और सभी दूल्हे को खोजने लग जाते हैं। जब बड़ी बहू को यह बात मालूम हुई तो वह अपने सास ससुर से शिकायत करती है और कहती है कि आपने मुझे हर माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं करने दिया, इसलिए मेरा पुत्र भगवान ने गायब कर दिया है। सास ससुर भी बहुत दुखी होते हैं। जब पोते की बहू यानी नई दुल्हन को मालूम चलता है कि उनके पति को भगवान गणेश ने सजा दी है, तो वह संकल्प करती है कि वो अब हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करेगी और अपने पति को वापस लाकर रहेगी। जब माता सावित्री अपने मरे हुए पति को यमराज से जीवित करवा सकती हैं, तो मेरे पति तो जिंदा हैं। जब यह बात नई बहू के ससुराल वालों को पता चली तो वो भी हर महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लग जाते हैं। फिर एक बार ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का दिन था। घर में सभी ने व्रत रखा था। तब उस दिन गणेश भगवान नई बहू की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर आ जाते हैं और नई बहू से कहते हैं, बेटी, क्या मुझे जल और भोजन मिलेगा? तब नई बहू कहती है कि हाँ महात्मा जी, जरूर मिलेगा, और बूढ़े ब्राह्मण को जल और भोजन देती है। जब ब्राह्मण खाना खा लेते हैं तो नई बहू उन्हें कपड़े और दक्षिणा भी देती है और साथ ही उन बूढ़े ब्राह्मण के पैर छूती है। तब ब्राह्मण उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं। तब नई बहू महात्मा जी से कहती है कि महात्मा जी, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद तो दे दिया, तो आप मेरे पति को भी ला दीजिए। तभी वहां चमत्कार होता है। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में गणेश जी साक्षात प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि बेटी, मैं तेरी पूजा और व्रत से प्रसन्न हूँ और तुम्हारा पति पेड़ के नीचे सो रहा है। ऐसा कहते ही गणेश भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जाते जाते उनके घर को ठोकर मार जाते हैं और उनके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं और वापस फेरों की तैयारी करते हैं। फिर उनका लड़का वापस आ जाता है और लड़के का विवाह बड़े धूमधाम से होता है।
सभी लोग नई बहू और लड़के को गणेश जी के मंदिर में माथा टिकवाने ले जाते हैं और सवा मन भोज का आयोजन करते हैं। पूरे परिवार ने गणेश जी के मंदिर में हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने का संकल्प लिया। वो दिन ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का दिन था। एक माँ को उसका बेटा और एक बहू को उसका सुहाग मिला। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने एक माँ को बेटे से और बहू को पति से मिलवाया, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों के साथ रहना, उनके सभी कष्ट दूर करना। जय हो गणेश भगवान की। संकष्टी चतुर्थी का महत्व। भगवान गणेश को व्यापक रूप से ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है और परंपरागत रूप से किसी भी नए उद्यम की शुरुआत में या यात्रा की शुरुआत में आह्वान किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी को गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से घर में सुख शांति आती है, भगवान गणेश की कृपा होती है, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। भगवान गणेश भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्तों के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जो कोई भी इस दिन भगवान गणेश की उपासना करता है, उसके जीवन के संकट टल जाते हैं। साथ ही इस दिन पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी सभी समस्याएं भी दूर होती हैं। भगवान गणेश की कृपा से अच्छी सेहत और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद एक चौकी लगाएं और उस पर साफ पीला कपड़ा बिछाएं। इस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान गणेश की पूजा उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें। मूर्ति और स्थान पर गंगा जल छिड़कें और स्वयं पर भी गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद पूरे दिन व्रत करें और शाम के समय भी गणेश भगवान का विधिवत पूजन करें। गणेश जी के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें, फिर उन्हें पीले फूल की माला अर्पित करें। दूर्वा घास भी गणेश जी को अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद गणेश जी की आरती करें। गणेश जी को लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद गणेश चालीसा, गणेश स्तुति का पाठ करें। फिर गणेश जी का जाप करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन तिल का दान करना अत्यंत शुभदायी माना जाता है, इसलिए इस दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए। लेकिन गणेश जी को तुलसी कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान गणेश नाराज हो जाते हैं। इस दिन जमीन के अंदर होने वाले कंदमूल का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि मूली, प्याज, गाजर और चुकंदर नहीं खाने चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।